और चलिए सीधा रुख करेंगे हम दिल्ली का, जहां से हमारी सहयोगी जनता टीवी संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। कविता, दीजिए पूरी जानकारी, क्या कुछ रहा इस सर्वदलीय बैठक में? सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ पक्ष रखा गया? विपक्ष की ओर से कौन कौन से ऐसे सुझाव थे जो सरकार को दिए गए, और विपक्ष के जो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया? देखिए, ये अफ़गानिस्तान में जो भारतीयों को निकालने की हमारी कवायद चल रही है और किस तरीके से पिछले 15 अगस्त को जिस तरीके से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके बाद जो तमाम चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए हैं, भारत का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर के, उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक जो है सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें 31 दलों के 37 नेता जो हैं वो शामिल हुए। ये बैठक करीब 3.5 घंटे चली थी। आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में ये मीटिंग शुरू हुई थी। इसका सबसे बड़ा आउटपुट अमित ये है कि इस बैठक में एक तो सरकार ने तालिबान को लेकर के ये कहा है कि भारत अभी वेट एंड वॉच, यानी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अभी चलेगा। अभी जो है तालिबान को मान्यता देने को लेकर के या तालिबान सरकार को मान्यता देने को लेकर के फिलहाल भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब अपना संबोधन दिया विदेश सचिव की प्रेजेंटेशन के बाद मीटिंग में, तो उन्होंने एक तो अफगानिस्तान में जो हालात बने हैं, दोहा समझौता से लेकर के अब तक का जो पूरा घटनाक्रम है, अफगानिस्तान के साथ भारत के किस तरह के संबंध रहे हैं, किस तरीके से हमने भारतीयों को निकालने का प्रोसेस शुरू किया, क्या रणनीति सरकार की रही है, उसके बारे में डिटेल में विपक्षी दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को जो है जानकारी दी गई। विपक्ष की तरफ से जो मतलब इसके बाद विदेश मंत्री का ये कहना था, जब वो बैठक के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है अभी वो ये है कि अफगानिस्तान में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों या कोई और हों, जो भारत आना चाहते हैं, उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर हमारी पहली प्रायोरिटी अभी बनी हुई है। अफगानिस्तान को लेकर के, तालिबान को लेकर के हमारी पॉलिसी अभी वेट एंड वॉच की रहेगी। अभी हम किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये निकल कर सामने आया कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश जो हैं वो अभी अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के उन्होंने अपनी नीति तय नहीं की है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है भारत भी इसे लेकर के किसी हड़बड़ी में नहीं है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया में जिस तरीके से भारत का स्टैंड रहा है अफगानिस्तान को लेकर के, उसे दुनिया ने काफ़ी सराहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने काफ़ी सराहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी बताया सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के नेताओं को कि किस तरीके से तालिबान ने जो फरवरी 2020 में कतर के दोहा में जो एग्रीमेंट किया था तालिबान में सत्ता हस्तांतरण को लेकर के, उसका पालन नहीं किया, उसे तोड़ा। उसमें खास तौर पे उन्होंने कहा कि तालिबान ने ये कहा था उस वक्त की धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी सरकार में भागीदारी होगी, तो उसका बिल्कुल भी जो है पालन तालिबान की तरफ से नहीं किया गया। ये एक तरीके से उल्लंघन है दोहा एग्रीमेंट का, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें एक तो सरकार ने जो राहत अभियान चलाया है भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने का, उसका एक मत से जो है सबने स्वागत किया। उसके लिए सभी दलों के नेताओं ने सरकार को बधाई दी है। और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सरकार को ये पूछा गया था बैठक के दौरान, जो हमें बाहर जो निकले बाकी दलों के नेता उनसे बातचीत हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि आतंकवाद को लेकर के खासतौर पे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं और तमाम दलों के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए।